जो अनाउंसमेंट मस्जिद में किया गया रात 3:30 4 बजे के आसपास, 3:30 की घटना, 4 साढ़े 4 5 बजे 2 फिर अनाउंसमेंट किया है कि अपने सभी हथियार लेके, अपना सारा सिस्टम लेके जो है मस्जिद में पहुंचो, इकट्ठे हो। मैं यहाँ से खड़ी आराम से देख रही थी, मैं पता नहीं मैं करेली काट रहे बेचारे काट लेना, तो चल हम तो देखो खुशी खुशी में अच्छी बात है। और हम क्या आता है यहाँ पत्थर फेंकेंगे, भी नहीं पता था हम तो पत्थर मारेंगे तो गेल तो सैनी भी सारे को जाने। अभी एक फिल्म रिलीज हुई कश्मीरी फाइल्स में भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। उस फिल्म से भी मैं कहूँ काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। अब हर हिंदू को उस फिल्म को देख के एक सीख मिली। मैं भी वो फिल्म ऋषिकेश देखी मैडम, और मुझे देख के भी बड़ा दुख हुआ, बल्कि मेरी आंखों में आंसू आए इस फिल्म को देख के। मैं कहूँ कि सब हिंदू सीख चुके, सब एक हैं, और इन जिहादियों को जो है सबक सिखाया जाएगा। इन्हें देश से बाहर निकाला जाए, यहाँ इनका राशन कार्ड जो भी है वोटर लिस्ट सब खत्म कर दी जाए। तो यहाँ से लठ बजा, अरे किवाड़ तोड़े, अरे डंडा लगे सब तोड़ ताड़ दिया। फिर मैं ऊपर मकान पर चढ़ा, मैं मेरे घर वाली ये चोट भी लगी है, ये उसके घर वाले को चोट बहुत है जी। गाने तो वही आजकल वो बुलडोजर बाबा वाला चल रहा है, बुलडोजर बाबा वाला गाना चल रहा है। वही है जी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे, दुनिया में हम भगवान लहराएंगे। रोड रहा पड़ रहा था हमारे मोहल्ले में, कल सारी लड़कियां रो रही थी, क्या था क्या खेला, कभी जिंदगी में लड़ाई हुई ही नहीं ऐसी। वो छोड़ के गए हैं यहाँ से मोहल्ला? जी जी, सारा मोहल्ला छोड़ के चली गई सारी लड़कियां यहाँ की। उम्मीद नहीं थी वैसे प्रशासन से इस तरीके की, क्योंकि हमें तो ये पता था भाई बुलडोजर आ गया कुछ, लेकिन मैं कहूँ मैडम बुलडोजर का असर इतना पड़ा है कि लोग गांव छोड़ के चले गए। आप खुश हो इस बात से? मैं तो खुश है मैडम, बस जो हमारा ये खाने वाले हमें मार रहे, वो दुख की बात मैं कहूँ, दुख की बात है बहुत ज़्यादा। हमारा ये खाया और हमें ही मारा, तो हम तो खुशी है इस बात है भाई। गांव छोड़ देंगे, आज गांव छोड़ देंगे कल देश भी छोड़ देंगे। तो सारों ने जान बचाई बेचारों ने। अरे दिन डर रही थी मैं तो, भाग भाग को चली गई मेहमानदारी में। आप तो रही है यार, ये कमा का मैं मर जाऊंगी। बहुत बुरा हाल था यहाँ से। फिलहाल मौजूद है उत्तराखंड के रुड़की में भी भगवानपुर करके एक क्षेत्र है जहां पर काफ़ी सारे गांव हैं। इन गांव में शामिल है डाडा पट्टी, और जहां मैं अभी खड़ी हूं वो है डाडा जलालपुर का इलाका। तो डाडा जलालपुर में अभी हम मौजूद हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में हनुमान जयंती के अवसर पर, जो कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, वहाँ पर पूरे देश भर में शोभा यात्राएँ निकाली गई। इस इलाके में भी एक शोभा यात्रा निकाली गई जो इस तरफ से आई और डाडा जलालपुर के अंदर जो भीतर का इलाका है गांव का, वहां पर गई। इस गांव के अंदर जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, एक क्लैश हुआ, और हमने बात की उन लोगों से जिन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या था, आखिर इस पूरी जो प्रकरण है उसकी सच्चाई क्या है। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि शोभा यात्रा वो निकाल रहे थे और उस पर मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, और उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो मस्जिद है यहाँ का, वहाँ पर लोगों को एकत्रित करने का कॉल दिया गया और उन्हें हथियार उठाने का कॉल दिया गया। बल्कि दूसरी ओर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जब शोभा यात्रा निकल रही थी उन्होंने लोगों के घरों पर हमला किया, लाठियां बरसाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अपने घरों से हटकर छुपकर छतों से कूदना पड़ा, भागना पड़ा। ज़रूरी बात हम आपको ये बता दें कि यति इंद्रानंद गिरी और प्रबोधानंद गिरी यहाँ पर वो पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर भाषण दिए और उन्होंने एक तरह से प्रशासन को एक वार्निंग दी थी, ये कहकर कि वो एसडीएम ऑफिस का परसों के दिन घेराव करेंगे, और उन्होंने डिमांड सामने रखी है कि जिन लोगों ने पत्थर बरसाए और ख़ासतौर से मुसलमानों के खिलाफ़ एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर हुआ क्या, और आपको सुनाएंगे दोनों पक्षों की कहानी। आइए देखिए। बजरंगबली की जयंती का प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ था। कुछ डाडा पट्टी के हमारे मित्र थे, कुछ डाडा जलालपुर के, कुछ युवा इस प्रोग्राम को इकट्ठे पैसे करके इसको कर रहे थे। और ये डाडा पट्टी से हमारी यात्रा चालू हुई थी मैडम। और यात्रा हमारी डाडा पट्टी से जब चालू हुई थी तो डाडा जलालपुर में एंट्री हमने करी थी, शाम 5:30 बजे का समय था। और डाडा पट्टी से हम 5:30 बजे डाडा पहुँचे। उसके बाद फिर हमने डाडा जलालपुर में जैसे एंट्री करी तो हमारे
कुछ यात्रा यहाँ से 5-7 दिन मोहम्मदन के पड़ते हैं। यहाँ हमारी यात्रा जो है पहुँची है और यहाँ यात्रा पहुँचने के बाद मैडम हमारे पास अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद हमारे भी कुछ यार दोस्तों ने भगवान श्री राम के नारे लगाए और उसी पे उन्होंने फिर पथराव जो है हमारे ऊपर कर दिया। पथराव में कुछ ईंटें थी, कुछ टाइल थी और कुछ कंच की बोतलें भी हमारे ऊपर, और हमारे जो है 20 से 22 जनों की चोट आई हुई है जिनके सिर पटे हुए मैडम। उसमें फिर भगदड़ मची, कुछ हमारी गाड़ियाँ पीछे फंस चुकी थी और कुछ हमारे ट्रैक्टर मैडम यहाँ से आगे निकल चुके थे और डीजे भी हमारा काफ़ी टूट चुका था। और जो हमने भगवान के रूप में जो लड़के बने हुए थे, बजरंग बली का रूप जो था उनका, उनको भी पथराव यहाँ पर किया गया और सिर में उनके भी चोट लगी हुई है। आपका नाम क्या है? दिलशाद भाई। और क्या आप मानते हो कि जुलूस सीधा सीधा जा सकता था पर ये अंदर घुसे, ऐसा क्या हुआ है कि सीधा निकल सकता था कि नहीं, जाना था वहीं से? जुलूस सीधा भी निकल जाता। और तो देखो गलती जो गलती उनकी, जो उन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, जुलूस जहाँ को लेकर जाते हैं जुलूस गुजारा हर भी आदमी का कोई काटो झगड़ा करा उन्होंने। और आपका किस तरह का नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ? कौन था आपके घर? 3 मोटरसाइकिल होगी जी, खुद की आपकी? जी भाई होगी, वो भाई का घर है, मेरी रिक्शा खड़ी थी, या मेरा घर उधर, छोटे भाई का घर है। 3 मोटरसाइकिल होगी जी, 1 कार होगी जी, 1 रिक्शा होगी। और वो भाई की घरवाली के ऊपर वो तोड़कर गोदरेज की अलमारी रूम ले गया। 70,000 रुपये की मेरे भाई ने रिक्शा बेच रखी थी, भाई ने दूसरे ने छोटे वाले ना वो पैसे ले गए, उस अलमारी में तोड़। मैं यहाँ से खड़ी आराम से देख रही थी, मैं पता नहीं, मैं रेली काट रहे बेचारे काल लेना, तो चल हम तो देखो खुशी खुशी में अच्छी बात है। हर हम क्या आता है यहाँ पत्थर फेंकेंगे, नू भी नहीं पता था हम तो पत्थर मारेंगे बगेल को, सैनी भी सारे एक हो जाएंगे। इन्हें तो सोचना चाहिए था इस बारे में, भाई हमने एक पत्ते मारे में जब इतना प्यार मोहब्बत है, गाँव में ही रहना है हम तो, इन्हें जो दूसरे गाँव के इन्हें तो हाथ निकाल दो। ऐसे तकड़े तकड़े लोंडे थे, कच्चे बलियान में बहुत बुरा हाल करा है। यहाँ से बच्चे बच गए, हम बच गए, जान बच गई बस। तो जो अनाउंसमेंट मस्जिद में किया गया रात 3:30-4 बजे के आसपास, 3:30 की घटना, 4, 4:30, 5 बजे 2 फिर अनाउंसमेंट हुआ है कि अपने सभी हथियार लेके, अपना सारा सिस्टम लेके जो है मस्जिद में पहुंचो, इकट्ठे हो। 2-3 बार अलार्म हुआ गया, तीसरी बार प्रशासन यहाँ से गया, मस्जिद में गया, उसने प्रशासन ने वहाँ पर बोला ऐसे मत बोलो, तो प्रशासन ने कहा है कि चलो कोई बात नहीं, शांति बनाए रखिए। तो इस तरीके का माहौल मैडम खराब भी करा गया है यहाँ पर। यहाँ 11 बजे के हेरी फेरी में हम अंदर थे अपने, पुलिस ने भी कुछ नहीं करा है। तो एक क्वार्टर में लाठी मारी, दुनिया भर के तोड़ फोड़ की, ये मेरा मकान है। तो मैं फिर पीछे हूँ, ये कूदता, देखो ये चोट लग रही है। 1 मिनट वो खोल के रखो, 2 सेकंड का ये देखिए, मैं पीछे कूदता, फिर हवा भी कूद दी, इसकी औरत भी कूद मेरे घर वाले कूद दी, चली गई। बच्चे तो बल के हैं, भी जान लग रही है, बस एक जा क्या करूँ, यहाँ रह के बच्चे भी कुछ उड़ा दिए थे। हमारी देश की जमीन में बैठे हुए हैं, सब कुछ खा रहे हैं, नहीं का ये सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। अच्छा खराब गवर्नमेंट इनको स्वास्थ्य सेवा भी दे रही है, राशन भी दे रही है, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं लोग शादी। और बताओ क्या? और क्या आपको लग रहा है कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है? हाँ, हिंदुओं के खिलाफ साजिश है मैम, बिल्कुल खुली साजिश है इन लोगों की। बताओ। तो हिंदुओं की तरफ से क्या एक मैसेज जा रहा है? हिंदुओं का मैसेज ऐसा है जी, हिंदू जो लोग होता है वो सोच समझ के काम करता है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इन लोगों तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। यह है कोई जो बंदा शिक्षित है इन लोगों में वैसे काम नहीं करेगा, ये वो जानता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी हिंदू एक देश को भी जानता है वो, क्योंकि अनपढ़ तो ये जानते नहीं, ये है समस्या। बात बताओ। बाकी हिंदू एक हो गए और मैं पूरी तरीके से उन्होंने पहले देख लिया उन पर किस तरीके का शोषण किया गया। के जो आदमी यहाँ से रैली काट रहे थे, सामने इंदौपुर से डॉक्टर है इनके साथ, इन्होंने छेड़खानी करी, पीछे तो लड़ाई होती है यहाँ पे भी। बस ये सारे जितने सेणी आए थे सारे एक हुए, पत्थर पड़ता है मेरे छत पर, देखो आप सारा टूटा टूटा पड़ा, आपस से 50,000 रुपये भी निकाल लिए। इनकी सारी कार फोड़ दी, पड़ोसियों की नुकसान ज़्यादा कर दिया। फिर एक आदमी वो अस्पताल में भर्ती, इन्हें ज़्यादा करना चाहिए था। इन्होंने जो मैं बाहर के आदमी आए थे उन्हें वापसी करने चाहिए थे। भाई जाओ, हमारे मुझे कितना प्यार मोहब्बत हो, कभी लड़ाई नहीं हुई ज़िंदगी में। सैनियों की दुकान पर तो सामान लाए, सब कुछ सारा इतना बढ़िया गया था। इन्हें सैनियों का नहीं करना था, इन्हें यहाँ तो भगाने थे। भाई तुम जाओ, हम नहीं लड़ते आपस में, आए ना। अच्छा बहुत गलत करा है इन्होंने। बस मैं तो 2 आदमी में पागल हो ही गए थे, बस दूर का दूर
लठ बजाते शुरू हुआ है, पत्थर ही पत्थर फेंकते हैं। रात के 2 बजे तक की भी पुलिस भी घर में बुकी पूरी तरह, कमरा खोल कर घर में और कोठे पर सारे में फिरे पुलिस वाले भी। तो कीर भाई की तो कुछ गलती, मैं भी तो छत पर खड़ी थी, तो कीर भाई ने कहा भाई ऐसा ना करो, यहाँ गाड़ी ना दो, यहाँ से नेक चले जाओ, नेक आगे चले जाओ, तुमने हमारी कार भी तोड़ दी। वो उस बात पर इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दी। झूठ नहीं बोलता, अल्लाह कसम रोजे तो झूठ नहीं बोलती, पत्थर बरसाए इन्होंने बहुत बुरे दर्जे। हम फिर अपने बच्चों को घर में ले कर ताला लगा कर सारे घर में बढ़ गए। बाहर के भी थे, मनु तो हम लड़ाई चाहते, हम भी तो बाहर के आदमी बुला सकते, सिक्योरिटी दे के खेड़ के हमने तो नहीं ऐसा करा, हम लड़ाई में चाहते। हमने सोचे यह हमारा इरादा अल्लाह बस हाल भी प्यार मोहब्बत ही रहो, हिंदू में भी हम मुसलमान में भी। अभी एक फिल्म रिलीज हुई द कश्मीरी फाइल्स में भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। उस फिल्म से भी मैं कहूँ काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। अब हर हिंदू को उस फिल्म को देख के एक सीख मिली। मैं भी वो फिल्म जैसी गई देखी मैडम, और मुझे देख के भी बड़ा दुख हुआ, बल्कि मेरी आंखों में से आंसू आए इस फिल्म को देख के। मैं कहूँ कि सब हिंदू सीख चुके, सब एक हैं, और इन जिहादियों को जो है सबक सिखाया जाएगा। इन्हें देश से बाहर निकाला जाए, यहाँ इनका राशन कार्ड जो भी है वोटर लिस्ट सब खत्म कर दी जाए, कोई इनका मानने नहीं आए। वोट गिरने के भी लायक में रहने चाहिए ये लोग। जो हमारे देश की जो कानून है, जो हमारा खा रहे हैं, हाँ हमारा खा रहे हैं, हमें खा रहे हैं, हमारे हमें सिर पे चढ़े जा रहे हैं लोग। चले जा रहे हैं। इनका राशन कार्ड में से नाम ही हटा दिया जाए, वोटर लिस्ट खत्म कर दी जाए इन लोगों की। खुलेआम कह रहे हैं जी हम, जो मर्जी कर लें, नहीं डरेंगे इनसे। तो यहाँ से 8 बजे आया, अरे किवाड़ तोड़े, अरे डंडा लगे सब तोड़ ताड़ दिया। फिर मैं ऊपर मकान पर चढ़ा, मैं मेरे घर वाली, ये चोट भी लगी है ये, और ये उसके घर वाले को चोट होता जी, उसके हाथ पाँव टूट गए। फिर मैं ऊपर गया, फिर पीछे कूदा दी, वहाँ चोट लगी है। मैंने इनका तोड़ कर तहस नहस कर दिया। ये देखो ये सीधा है, इसमें तो फंसता भी नहीं। ये देखो फंसता, देखो आप देखो, ये यहाँ लगा रहा है और यहाँ लगाता है, ये फंसता नहीं। ये देखो ऐसे कर रखा है। ये बताओ हम सारी रात परेशान है, कहाँ पड़ा कहाँ नहीं, पुलिस ने बहुत दिक्कत कर रखी है हमें। ये बच्चे भी हमने पचाया दिए सामने, ये क्या करे बता रहे, ये घर छोड़ के जा, कोई किसी ने घर पेड़ ले, क्या हमारा क्या होगा फिर बताओ। जो ऐसा माहौल बन गया डर का, तो आप घर छोड़ के जाना चाहते हो कि क्या? जी घर छोड़ के तो नहीं जा रहे, घर छोड़ के तो नहीं जा रहे। 2-4 दिन घर भी मारे को काम होता, घर छोड़ के बताओ भेजो, बताओ कैसा करे बताओ, हम परेशान। आपका परिवार कहाँ है अभी? जी यही तो ऊपर ही मेरा तो परिवार भी नहीं है, देख बेचारे अपना परिवार में मान न सगे चाहते भी नहीं है, बताइए क्या करो, सगे नहीं चाहते है मान। नहीं, आपका घर वाले कहाँ है? मेरा घर वाले गेहूँ कट्टन गए थे, उन्हें भेजे मैं, तुम गेहूँ काट लो। आपने बोला कि चले जाओ? जी जी। और आपके? जी मैं हूँ यहाँ से, और घर वाले का चोट लगी पिटिया डॉक्टर को। चोट लगी। कैसे चोट लगी उन्हें? जी पीछे कूदे वहाँ से, जी दादी पड़ी हमारे को, ये हम पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हम, दिल 8 बजे हमारे ऊपर। कितने लोगों ने हमला किया और कैसे लगी उन्हें चोट? वो गिर गई? जी मैं बता रहा, मैं तो कमरे में तो कहानी लग रही, पुलिस वाले थे कौन थे रात क्या हफ्ता 10-12 तो सफेद नहीं रात यहाँ, तो वह हमने देखे, हमने डंडे बजाए, तो हम चढ़ गए पड़े, तो पीछे कूदते हैं, हमारे चोट वहाँ लगी। मैंने कमरे में तो ये बता हम क्या कुआड़ खोल सकते तो बचता हमारे ऊपर लाठी। और उनको चोट उसमें कूदने में लग गई? जी जी मेरे कूदने में लगी, मेरे कूदने में लगी। हम झूठ नहीं बोलते, हम बेकार झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले नहीं हम, रोज हम झूठ नहीं बोलते। एक मिनट रिकॉर्ड। जी 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 जी। तो यहाँ पर जो हम मुस्लिम परिवारों से बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि किस तरह से इनके घर में घुसकर लाठी बजाई गई इनकी गेट्स पर, और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, छतों से कूदना पड़ा, और उस चक्कर में इन्हें चोट भी लग गई। इनकी जो बीवी हैं वो अभी फ़िलहाल अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। किस सर पर गहरी चोट आई है, और ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी अपनी जान को बचाकर छत पर छुपना पड़ा। आता भी जी, दोबारा यहीं से निकाली हमने, इधर से ही गए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, बाकी फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गाने भी हमने उसकी चलाए, दोबारा और तरीके से चलाए। कैसे गाने बजाए आपने उसमें? विपक्षी गाने चलाए इनके प्रति, बाकी फिर पूरे जोर शोर से निकाली। फिर लेकिन 3:30 बजे जाके उधर 2-3 मकान है के गाने तो वही आजकल वो बुलडोजर बाबा वाला चल रहा है, बुलडोजर बाबा वाला गाना चल रहा है, वही है जी, जो राम को लाए मन को लाएंगे।
हम उनको लाएंगे। दुनिया में हम भगवान लहराएंगे, वही गाना है जो चल रहा है, आपको पता है कि नहीं मित्र जी आजकल बहुत उठे गए हैं। उत्तराखंड में भी योगी को लाएंगे, उत्तराखंड में भी योगी को लाएंगे इस बार। चोट लग गई। रोती ही गई, रोट रहा पड़ रहा था हमारे मोहल्ले में, कल सारी लड़कियां रोती गई। क्या था क्या होगा, कभी जिंदगी में लड़ाई हुई ही नहीं ऐसी। वो छोड़ के गए हैं यहाँ से जी मोहल्ला। जी, सारा मोहल्ला छोड़ के चली गई, सारी लड़कियां यहाँ की, जवान जवान लड़कियां, क्या बनो कोई किसी घर का, मुझे है यहाँ से ये लेन में कोई नहीं। जवान जवान लड़कियां, क्या बनो किसी का, क्या है यकीन। बढ़ जा लंडे ला रहे थे, इतना डेट करा, छत पर चढ़ चढ़ कर उन्होंने सैनियों के यार, सैनियों ने भी लगकर सबने पत्थर बरसाए, तो महिलाओं ने ठहरा, क्या बनो, हमने तो अपने बच्चे कुछ आया नहीं। उम्मीद नहीं थी वैसे प्रशासन से इस तरीके की, क्योंकि हमें तो ये पता था भाई बुलडोजर आ गया कुछ, लेकिन मैं कहूँ मैडम बुलडोजर का असर इतना पड़ा है कि लोग गांव छोड़ के चले गए। आप खुश हो इस बात से? मैं तो खुश है मैडम, बस जो हमारा ये खाने वाले हमें मार रहे, वो दुख की बात मैं कहूँ, दुख की बात है बहुत ज़्यादा। हमारा ये खाया और हमें ही मारा, तो हम तो खुशी है इस बात पे भाई। गांव छोड़ देंगे, आज गांव छोड़ देंगे, कल देश भी छोड़ देंगे। अगर जो पता लगा भैया आज ये 5000 है, कल ये 20000 भी होंगे, थाली बैठने में भी मज़ा नहीं आने का, तो हाथ चलाना ही पड़ेगा, तभी जाके काम। हिंदुत्व जो है बचाना है, हिंदू मैं कहूँ कि मैं साथ हूँ, हिंदू राष्ट्र घोषित होंगे। मैं कहूँ कि पीएम जिस दिन मुख्य पीएम बन गए योगी आदित्यनाथ, मैं कहूँ दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और जय श्री राम के नारे, हर घर पे हनुमान चालीसा चलनी है, भगवान का नाम जपना है, कोई किसी की मार काट नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं। तो जब ये लोग अंदर घुस आए जी तब आपके घर में कौन कौन था? जी वो अंदर घुसे, छोटा भाई थे, 2 भाई थे मेरे से छोटे, 2 उनकी बहू थी। तो उन्होंने पहले अपनी बिजली का मीटर तोड़ा, अंधेरा कर दिया घर में, लठ मार कर मीटर तोड़ कर अंधेरा कर दूसरे के मकान पर को आ गई, फिर उन पर लठ बजाना शुरू कर दिया। तो मैं तो ऐसा अंधेरे में इस पर मकानों के अंदर एक वो टांड पर घुस गए, जाकत के मुँह में छोटा 6 महीने का जाकत था, उसके मुँह से उड़ गया उन्होंने कपड़ा और रो था, छुप गए वो? बस वो चुप कर दिया उन्होंने, पर टांड पर बच गए। मैंने सब लूट मिसे कर ले गया। और ये जब कह रहे हैं कि बुलडोजर ले आएंगे, तो आप लोग कैसे देख रहे हो कि लाना चाहिए बुलडोजर? ले आओ, तो हम इस बात को नहीं कह सकते हैं। हम बुलडोजर जो गलती करेगा, मैं हूँ या कोई हो, बुलडोजर उसको जाएगा। ले आओ, जिसकी खता हो उसको सजा मिल जाएगी बस। बुलडोजर चल जाए, लेकिन हाँ चल जा, चल जाए। जो कोई का ऐलान करा तो मैं तुम ऐलान कर रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है? हमारा जो मंदिर है, कोई नु कह दो मंदिर में पुलिस प्रशासन भी था, किसी किस्म की कोई बात कही हो क्या, रेडी तक नहीं, आरती तक नहीं करी उस दिन, इतनी टाइम क्या सामना करे। हम आगे यहाँ से जी, हमारे यहाँ से या पुलिस इतनी प्रशासन पड़ा है यहाँ से, हमारा बच्चा कोई आदमी ने कहता हमारा बच्चा इंगले मोहल्ले का तक मंदिर तक लगा कर वहाँ तक कोई गया हो, हमारा बच्चा कोई नहीं जाया था। जिस टाइम यात्रा निकल रही यहाँ से, हमारे बच्चे सब यहीं थे। मतलब रात आया यहाँ से एक ऐसा होगा जो कौन होगा, तो उन बच्चों ने कहा हमने मुस्लिम की लड़ाई करवा दी। ऐसा तो नहीं बोल रहा था भाई, हमने कैसे करवा दी? हमारा बच्चा, हमारी औरत, हम तो उससे मोहल्ले में जा नहीं सकते हैं, जाते नहीं, कभी रामला भरो चले जाओ, हमारा क्या काम? ऐसे हमारे बच्चों क्या भाई। और ये क्या किया है इन्होंने, बताओ? इन्होंने यो कराया, पहली बात तो यहाँ जुलूस निकल रहा था उसका, हनुमान जयंती का, और उसके बाद बबलू हो दादा पट्टी का, उन गाँव में आके इन्हें भड़काया, ईंट पत्थर भरवाए। फिर उसके बाद इन्होंने जिस टाइम इनके बाहर जुलूस आया, उसी टाइम इन्होंने परेशानी शुरू की। 52 साल तक रामलीला भर रही, मोमदन ने कभी कुछ नहीं किया। कलश यात्रा भी हुई यहाँ, भागवत कथा कराते, सब कुछ हुआ, जयंती जयंती जो भी लिखना थे अम्बेडकर के भी, किसी ने कुछ नहीं किया। अरे इन्होंने इस जयंती का इनकी औरतों ना, लड़कियों ना, सब ना बदल रही, बल्कि बच्चों के सिर भी पट गए, उनको बहुत घायल चोट हो गई। और किस तरह से मतलब आप देख रहे हो इनको, ये जो सब हुआ उसके बाद फिर जब भगवान आया, उन्होंने कुछ शांति से बनी, और नहीं मुसलमानों ने हंगामा ही रखा है यहाँ का। और रात को जब आपने फिर दोबारा शोभा यात्रा निकाली? हाँ, जब शोभा यात्रा हुआ तो याद ही नहीं मेरे, गंगे को घूम पाई, तो 1 बजे पत्थर गांव से बाहर जो मोमदन है उन्होंने फोन किया, उन्होंने ही अपने कहे में भी आग लगाई, कुछ भी कराया, अब उन्होंने सोचा कि उनके सियानियों के पल्लों पर जले थे, फूके थे, चाहे कुछ भी थे, उन्हें छेड़ना नहीं था बिल्कुल भी, आराम से निकल देते उन्हें, बेचारा अपना त्योहार तो सब मनाओ है, हमारा नहीं ईद, हमारी ईद आवो, हम भी तो अपना त्योहार मनाओ है। गलत नहीं करा भैया, इन्होंने आग बाढ़ दी, हर गरीबों का घर उजड़ गए, दूर का दूर पीछे तो पत्थर आए, बस भर बस अर्थ थे।
वह क्या करते फिर बाहर को न फिर हमारे पर हमला कर दिया। ये भी लग गया गेल, ये भी लग गया गेल भाई। इन्हें नहीं गेल लगना था, इन्हें खदेड़ में थे, खदेड़ में थे। मैं काम पता आन को मोटरसाइकिल छमले और 5 पुलिस वाले आन को और गेलो गेल बोझ लिए हुई के हुई। अच्छा हमने कहा, मैं कहता जी ये तो भी काम पता है, इन्हें छोड़ दो। मुझे धमकी दी उन्होंने और पीछे हट, जो मैं डर के मारे पीछे हट गए और बड़े साहब तो बात करवा कर भी आ जाएंगे। मैं कहा पूछा उन्होंने, मैं कहा जी लोग नहीं, फिर हट पाई मैं कहता जी हमारे बच्चे आए नहीं, कहने लगे आ जाने सुबह को आ जाने। सुबह भी हो लिए, फिर भी बाट देखे 2-1 आदमी भी गए वहाँ, उन्होंने कोई रोड नहीं दिए। आपका बेटे की कितनी उम्र है आपकी? उसका उम्र ऐसा होगा 30 साल। और कुछ बोल के लेके गए हैं? क्या बोला आपको कि क्यों ले जा रहे हैं? नहीं उन्होंने कहा लेट के ना वहाँ तो चुप रहो और बस जहाँ ले जा रहे ले जान दो, मैं जा रहा कोई बात नहीं, ले जान दो, कहाँ ले जान दो। लेकिन बात कहे को लड़का ले तो ले गए। एक ज़रूरी बात यहाँ पर जानना ये है कि यति, इंदिरानंद गिरी और प्रबोधानंद, इन लोगों ने प्रशासन को एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में वो एक धर्म संसद करेंगे अगर मुसलमानों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई नहीं होती और अगर उनकी गिरफ्तारी संपूर्ण रूप से नहीं होती। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया था कि बुलडोज़र चल जाना चाहिए मुसलमानों के घरों के ऊपर, और इसी के चलते एक बुलडोज़र इस क्षेत्र में नज़र भी आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी घबराहट और तनाव का माहौल था। और उसी के साथ साथ धर्म संसद की भी इस क्षेत्र में चर्चा लगातार बनी हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।